एसपी भी बोलता रहा जब आप मालिक सिलेंडर हो जाइए आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बोल ही चुके थे जब हम पुलिस के हाथ कभी नहीं आएंगे। 1 से 150 नंबर तक का एम्बेसडर लेकर के उनका स्वागत में गए थे, इंदिरा गांधी के स्वागत में। साल में लगभग 500 शादी ब्याह गरीब गुरबा का करवाते थे पूरा बेगूसराय जिला में। लगभग 500 गरीब गुरबा का श्राद्ध करवाते थे वो अपने पैसा दे करके। आज उन्हीं के बदौलत मेरा गांव नया गांव है। वो लोग नाम से बहुत कम आदमी नाम लेते थे, उनका नाम सब आदमी मालिक मालिक उनको बोलते थे। आपने काफी ज्यादा सुना होगा कामदेव सिंह, कामदेव सिंह, कामदेव सिंह, और अभी भी शायद ये नाम चर्चे में है। मैं अभी उन्हीं के पैतृक गांव नया गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ नन्हे सरदार उर्फ अंकित कुमार सिंह हैं जो उनके पोता हैं, और इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं। इस गांव में मैं आया हूं और टटोलने की कोशिश करता हूं कि जो नाम इतने चर्चे में था और आज भी चर्चे में है, क्या कहानी थी उनकी। सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। आपका भी स्वागत है। सर, थोड़ा सा क्या कहानी था उनका, हम लोग को जान के, या हमारे जितने भी दर्शक हैं अगर वो जानते हैं उनके कहानी को, तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत होगा उनके लिए भी कि कैसे वो समाज की सेवा किया करते थे। हालांकि उनको बताया जाता था कि वो स्मगलर थे, ऐसा कुछ कहा जाता है, लेकिन गरीबों की काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी सुनने में आया है। तो क्या कहानी थी उनकी सर? वो देखिए, गरीब किसान मजदूर का नेता थे। गरीब गुरबा को कहीं कोई तंग करता था, अगर उनके पास कोई भी सूचना आ जाता था तो तुरंत उन पर कार्रवाई करते थे। इसलिए उनको लोग बाहुबली कहता था, दबंग कहता था। साल में लगभग 500 शादी ब्याह गरीब गुरबा का करवाते थे पूरा बेगूसराय जिला में। लगभग 500 गरीब गुरबा का श्राद्ध करवाते थे वो अपने पैसा दे करके। आज उन्हीं के बदौलत मेरा गांव नया गांव है। उन्हीं के नाम पे हम लोग पूरा गांव जीते हैं। कहीं भी जाते हैं तो शान से बोलते हैं जो बेगूसराय में नया गांव मेरा घर है। आज उनको लोग नाम से बहुत कम आदमी नाम लेते थे, उनका नाम सब आदमी मालिक मालिक उनको बोलते थे। उन्हीं मालिक के आशीर्वाद से आज मेरा गांव है, हमारा वजूद है, हमारे गांव का वजूद है और हमारे समाज का भी वजूद है। मैं आपको बता दूं कि एक बार इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ था यहाँ, और लगभग 150 एम्बेसडर, नया एम्बेसडर उन्होंने पटना भिजवाया था इंदिरा गांधी के स्वागत के लिए। इतने ज़्यादा वो प्रेमी थे और गरीबों के काफ़ी ज़्यादा मसीहा माने जाते थे। गरीबों को की मदद करते थे और पुलिस की नज़र में थोड़ा सा हाँ था, लेकिन गरीबों के लिए वो मसीहा थे। और लास्ट में जाते जाते भी कुछ ऐसा ही मंजर, पूरे शहर के लोगों का जो है आगमन हुआ था वहाँ। तमाम कितनी भीड़ थी वहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में। बहुत देखिए इंदिरा, हम तो बच्चे थे, हम तो सुने हैं किस्सा, हमारा जन्मों नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन ये कहानी जरूर सुने हैं। इंदिरा गांधी आई थी जब पटना, तो 150 एम्बेसडर, सब नया नंबर एम्बेसडर, 1 से 150 नंबर तक का एम्बेसडर ये लेकर के उनका स्वागत में गए थे इंदिरा गांधी के स्वागत में। हम लोग खानदानी के कांग्रेस परिवार से हैं, बिलोंग करते हैं। अभी सब अपना अपना राजनीतिक अथी से सब अलग अलग पार्टी में हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग खानदानी कांग्रेस थे। तो अभी भी कांग्रेसी हैं आप? दिल में कांग्रेसी, मन में कांग्रेस तो है। अब बाहर से कुछ हैं तो अलग बात है, लेकिन दिल में मन में अभी भी कांग्रेसी है। तो आखिरकार मतलब उनकी निधन कैसे हुई थी, मालिक जिनको कहते हैं, या कैसे निधन हुई थी? पुलिस इनकाउंटर हुआ था या उन्होंने खुद सुसाइड की थी? ये भी बातें काफ़ी ज़्यादा चर्चित। वो पुलिस के हाथ तो लगना नहीं चाहते थे, उनका सपना ही था कि हम कभी पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे, लेकिन उनके साथ के ही कुछ उनके गद्दार मित्र द्वारा उनका लाइन पुलिस को दे दिया गया। पुलिस चारों तरफ से घेर लिया। वो पुलिस के गोली से नहीं मरे, वो गंगा जी में अपना हीरा कौंठी चाट करके वो मर गए, लेकिन पुलिस के गोली से वो नहीं मरे। मतलब ये जिद थी उनकी कि मतलब आत्मसमर्पण हम कर लेंगे, लेकिन पुलिस के हाथों नहीं लगे। हाँ, एसपी भी बोलता रहा जब आप मालिक सिलेंडर हो जाइए आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बोल ही चुके थे जब हम पुलिस के हाथ कभी नहीं आएंगे। तो अंत तक वो पुलिस के हाथ कभी नहीं गए। आज भी वो अजर अमर हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो हम लोग के दिल में हैं, हम लोग के गांव में हैं। हम लोग रोज़ घर से निकलते हैं, उनका स्मरण करके, उनका पूजा करके, उनका नाम ले करके ही हम लोग कहीं जाते हैं, कोई बाधा नहीं होता है। धन्यवाद सर आपका, हमारे आपका भी धन्यवाद। तो देख सकते हैं कैसे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पुराने समय में भी, मतलब उस जमाने में हाथों में
हीरा का अंगूठी पहना करते थे। और ये जिद थी मन में, और पुलिस को भी चैलेंज दिया था कि हम तुमको पकड़ने नहीं देंगे, और जिस दिन पकड़ने तुम पहुंचे उस दिन हम आत्मसमर्पण कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं चढ़ेंगे। गरीबों की मदद किया करते थे, बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे, जिस कारण से आज भी उनका पूजा इस गांव में किया जाता है। इस गांव ही नहीं बल्कि और भी बेगूसराय के तमाम गांवों में उनका पूजा किया जाता है और उनको मसीहा मानते हैं। देखिए, कामदेव सिंह जिनको मालिक नाम से बुलाया जाता था, उनके भतीजा हैं। चाचा, आपका स्वागत है केवी। आपका भी स्वागत। क्या कहानी है? आप तो उस समय में रहे होंगे, आपके सामने आंखों देखा सब कुछ होता होगा। क्या कुछ वाकया याद है अभी आपको? थोड़ा सा हम टटोलने की कोशिश करेंगे। अरे वो गरीबों के मसीहा थे, गरीब के लिए सब दिन त्याग किए, अपनी कुर्बानी दे दिए और समाज सेवा में लगे रहे सब दिन। कभी राजनीतिक पद पे नहीं गए, लेकिन फिर भी समाज सेवा करते हैं। हाँ, राजनीतिक पद पर कभी नहीं गए, उनको लोभे नहीं था राजनीतिक पद से। और समाज सेवा में किसी बेटी की शादी हुआ, कोई मरा तो श्राद्ध करवाए, विवाह हुआ, बीमार हुआ कोई तो उसको पैसा दिए इलाज के लिए, और यही सब करते थे। चोरी उरी कोई करता था तो उसको जुर्माना पिटाई लगता था। पंचायती भी होता था। हाँ, मतलब वही गुण नन्हे भैया। गांव में कोई एक बोझ घास भी चोरी नहीं करता था, कोई नहीं, ना डर से। सब बिना, जैसे बिना तलाक नहीं लोग सोता है वैसे थे ना। आप समझ लीजिए कि उस समय गांव नहीं, बहुत पूरे क्षेत्र में। मैं एक कहानी बता दूं आपको कि उस पार से एक महिला आई थी, और मैं बहुत छोटा था, बच्चा था उतना, तो मुझे क्योंकि आई थी और सारी बात कही, तब बाद में खिस्सा के रूप में हम लोग जाने कि उस पार में महिला मसोमाइत थी, और मसोमाइत महिला थी, और उसको कुछ दबंग लोग मसोमाती धन को हड़पने के लिए 10 बीघा में धान था, और उस समय के दुर्दांत रंगदार हुआ करते थे अधिक यादव, उनको पार्टी बुला लिया था कि हम इस धान को काट लेंगे। तो इनको जब जानकारी महिला रोकर के बताई तो चुपचाप एक तरह का आदमी के लेकर के चले गए उस पार, किसी को बताए नहीं, और अकेले लोटा में पानी ले लिए। और जहाँ धान के खेत था, जहाँ बदमाश सब आए हुए था, तो सब बदमाश वहाँ पर था। आई अकेले गए एगम उघारे दे, एक गमछी लपेटे हुए, लोटा में पानी लिए हुए, वहाँ पहुँचे और उससे मिले, और मिलकर बताए कि हम आए हैं धान बचाने के लिए, या तुम आए हो धान लूटने के लिए। जब नाम जाना तो वह आदमी इनका सम्मान किया और कहा कि हमको जो बुलाया है, गलत मैसेज देकर बुला लिया, वो लौट करके चला गया और धान कटवा करके सुरक्षित। तो जितना भी ऐसा एक कहानी नहीं है। किस कद काठी के थे, मतलब कैसा था उनका? कद काठी तो गठीले थे, घुंघरू वाला बाल था, पूरा एकदम गठीले और लंबे चौड़े, मतलब पूरा एकदम पूरा बॉडी उनका आज भी कम से कम। भी किया करते थे वो अपने समय में बैलगाड़ी और पहलवानी, ये सब तो उस समय का यही मुख्य था। और सबसे बड़ी खासियत उनकी एक रही जो हम लोगों को व्यक्तिगत बहुत पसंद आ रहा है आज भी, कि जैसे कि विश्व बाबू बताए ना आपको कि पंचायती, तो उस समय भी नया गांव में जो 5 गो अच्छे बुजुर्ग लोग थे, और बुजुर्ग 10-5 गो जो गाँव में हुआ करते थे, तो उन तमाम लोगों को बुला करके अपने नहीं डिसीजन देते थे। उनकी एक खासियत रही है कि समाज के सभी वर्ग से जो सम्मानित लोग थे, बुद्धगर आदमी थे, होशियार आदमी, उनको बुला करके उनको कह देते थे कि आप निर्भय होकर निष्पक्ष पंचायती कर दीजिए, और जो नहीं मानेगा मनाने के लिए हम खड़ा हैं। और जो पंचायती सुना दिया जाता था उसको मालिक जो है सो अपने स्तर से उसको लागू करते थे, और किसकी मजाल उस पंचायती को नहीं मानेगा। तो उस समय पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता था, जो विशुद्ध न्याय के मूल्य पर खड़ा होकर के होता था। और उसी का परिणाम है कि आज 80 में काल कल्पित हो गए, और 80 के बाद तकरीबन 43 वर्षों के बाद, 40 वर्षों के बाद भी आज भी उन्हीं का पुत्र माननीय श्री राजकुमार जी माननीय मटिहानी के विधायक पद पर खड़ा हुए,
और वहाँ उन्हीं के आशीर्वाद से आज भी गांव-गांव में, खास करके लोग तो पूरे बिहार में है, देश स्तर पर है, लेकिन मटिहानी विधानसभा में बहुत लोग आज भी है जो राजकुमार बाबू उसको नहीं जानते थे, लेकिन राजकुमार बाबू को जानने वाले बहुत लोग थे, देखने वाले बहुत लोग थे, जो उन्हीं के पुण्य प्रताप से और आशीर्वाद से माननीय विधायक बने। और आगे भी उनका अपना कर्तव्य है, वो भी काफ़ी काबिल होशियार आदमी हैं और दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल कर के भी क्षेत्र विकास में लगे हुए और दिन रात काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भी माननीय विधायक मंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से बिहार सरकार नीतीश कुमार का जो मिशन है, विजन है, उसको 100% उस पर खड़ा होकर के काम करने का काम कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो बाप कहें पुत परापैत घोड़ा, एक कहावत है, नहीं कुछ तो थोड़बो थोड़ा। तो पिता का स्वरूप जो हो, लेकिन अंदर में वह व्यक्तित्व था जिस व्यक्तित्व से समाज को फायदा हुआ और उसी फायदा से जो छूटा बढ़ा है वो माननीय विधायक जी उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के परिवार में उन्हीं के भतीजा, अपन भतीजा हैं, विश्व बाबू हैं, या अंकित कुमार नन्हे है, वो भी पोता है और उनका सब कुछ है। मतलब अंकित भैया भी समाज सेवा में है, विधायक जी भी, सब लोग हैं। उनकी छवि कहीं ना कहीं सब में आई। सब जगह सब लोग बहुत ही ढंग से, सब लोग एकदम सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी यह अनवरत चलता रहे, समाज का सेवा हो, समाज की भलाई हो। आज भी लोगों का अभी विश्वास अगर थोड़ा बहुत न्याय के प्रति है तो इनके माध्यम से न्याय मिलने की उम्मीद है, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत धन्यवाद।